मेरा नाम नैन्सी है और मेरे पापा का नाम मिस्टर हरपाल बंसल और मम्मी का नाम मिसेस ईनू बंसल। और मेरा बर्थ 28 सितंबर 2006 को हिसार में हुआ था। मेरा नेटिव प्लेस वैसे गांव सरसाना है और वैसे हम सिवानी में रहते हैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग 2009-10 में स्टार्ट की थी और अभी मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है। मैं स्टार्टिंग से ही फोकस थी अपने काम को लेके। मुझे ये था कि अपना काम टाइम टू टाइम पूरा रहना चाहिए और बस यही होता है कि अपना काम पॉजिटिवली करो। जितना काम दिया गया है स्कूल में बस अगर हम वो ही कम्प्लीटली कर लेते हैं तो ही हमारा सिलेबस टाइम से पहले और अच्छी तरह विद रिवीजन पूरा हो जाता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो 4 to 5 आवर्स तो आपको मैक्सिमम पढ़ना ही चाहिए। 4 to 5 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स आपको पढ़ना ही चाहिए, तभी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। जैसे आज हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो मैं बाहर गई हुई थी। मुझे ये पता था रिज़ल्ट आने वाला है, बट इतना नहीं पता था कि अभी रिज़ल्ट आ चुका है। जैसे मैं घर पे आई सबसे पहले सर का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ चुका है, उन्होंने मुझे बताया तो मैं ब्लैंक हो गई बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत जब समझ आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर सभी रिलेटिव्स का फ़ोन आया, मेरे चाचा जी का फ़ोन आया, मेरे मामा का फ़ोन आया। तब थोड़ा बहुत ऐसे हुआ कि हाँ वही कुछ हुआ है, स्पेशल सपोर्ट फील हुआ। फिर उसके बाद टीचर्स आए और इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर्स भी आए यहाँ, तो सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया। और जेपी दलाल सर का भी फ़ोन आया और सुनीता मैम डॉक्टर सुनीता मैम का भी फ़ोन आया था। तो सभी ने कंग्रेचुलेट किया, मुझे विश किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। तो ये जो परिणाम आया है, हरियाणा में टॉप किया है, किस प्रकार से मतलब इतनी मेहनत लगन कैसे की टॉप तक आने के लिए? मेहनत और लगन यही होती है कि डेली अपना काम करो और बेफालतू के काम में मत पड़ो। जैसे हमने अब फ़ोन चला लिया, अब टीवी देख लिया, वो काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो भी थोड़ा बहुत हमारे मेंटल पीस के लिए चाहिए, बट उनको थोड़ा साइड करके अपना काम पे फोकस्ड रहो। तो इसके अलावा पढ़ाई के अलावा आपको और क्या पसंद है? पढ़ाई के अलावा मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट और डांसिंग पसंद है। स्पोर्ट्स वगैरह करते हो या फिर? स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपकी फैमिली की बात करें तो फादर क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? मेरे वो कितने पढ़े फादर लिखे हैं? एक शॉपकीपर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मेरे फादर ने 12th कर रखी है और मेरी मम्मी 10th ग्रेजुएट। छोटा भाई है? मेरा एक छोटा भाई है और वो 8th क्लास में है अभी। वो 12 इयर्स का है। आगे का क्या सोचा है? आगे मैं एक सीए बनना चाहती हूँ और उसकी प्रिपरेशंस मैंने स्टार्ट भी कर दी है। अभी 1 मंथ हो गया है मुझे अकेडमी जाते हुए और आज जैसे रिजल्ट आया तो मैं अकेडमी में ही थी और अकेडमी से घर पहुँची और तभी रिजल्ट आया था बस। तो रिजल्ट आने के बाद जो खुशी होती है, क्या लगता है, कितना मन खुश होता है? अगर आप रह जाते टॉप किए बिना तो फिर कैसा फील करते? सर बस वो तो अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात होती है। अगर हमें पता है हम कितना काम करके आए हैं, हमारे एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं, तो अगर जैसा हमें मिला है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर मेरे टॉप मार्क्स नहीं आते तो भी जितना मैंने एग्ज़ाम्स हुए हैं मेरे उतने मार्क्स तो मेरे आते तो मैं सेटिस्फाइड रहती। अब मुझे पता था मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हुए हैं, मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे ऐसा भी लगा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, बट मैंने वही ऐसा तो नहीं सोचा था हरियाणा में टॉप भी हो सकता है। वो तो बाय लक और बाय हार्डवर्क हो गया। तो और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे जो और विद्यार्थी हैं जो टॉप करने की सोच रहे हैं? उन्हें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम पे काम कंप्लीट करो, वर्क हार्ड और कंसिस्टेंट रहो। कभी भी ऐसे दिमाग पे बर्डन मत लो किसी चीज़ का, अपने माइंड पे किसी चीज़ का प्रेशर मत लो, सिर्फ अपना काम करो और थोड़ा बहुत बीच बीच में रेस्ट भी करो। यूँ नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल बुकवर्म बन के रह जाओ और आप सोशली डेवलप ना कर पाओ। हाँ, सोशल की बात आपने की, समाज से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए? समाज से जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब भी ज़रूरी है। हाँ थोड़ा बहुत मेरा इसमें कम था, मुझे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का इतना नहीं पता, बट वो मेरा एक वीकनेस पॉइंट है कि मुझे थोड़ा उन पर भी पढ़ना चाहिए। मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, जनरल नॉलेज पढ़नी चाहिए, तो अभी मैं उसी पर वर्क करना चाहूँगी। आज का जो दौर है, मोबाइल फ़ोन तक विद्यार्थी सीमित रह गए हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास की बात हो, चाहे गेम खेलने की बात हो। तो जो लोग मतलब ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि पहले अपना काम कंप्लीट करो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप सोशल मीडिया यूज़ करो, फ़ोन यूज़ करो, क्योंकि वो भी गलत नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी अपना करियर बना लेते हैं, बट पहले आप अपना टारगेट अचीव करो, अपना काम करो, उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज़ करो, कोई गेम खेलो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो।
तो ये जो मेहनत है आज, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची, दादी, स्कूल और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने बहुत फोकस किया कि हाँ, ये बच्चा अगर कुछ कर सकता है तो इसे हम और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें। और मैं भी हमेशा यही ट्राई करती थी कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर मैं खड़ी उतर सकूँ। आज आप एक कस्बे में रहते हो, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं शहर में होते हैं, तो वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ कस्बे में रहकर आपने टॉप किया है, क्या क्या अड़चनें आई आपके सामने? सर, हमें वहीं बैठ के पढ़ाई करनी, वहीं रह के पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ हम कंफर्टेबल हो। अगर मैं यहाँ से बाहर चली जाती और मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं पढ़ भी नहीं पाती। अब मैं मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली की गाइडेंस के साथ ही यहाँ रही हूँ, तो मेरा जो केयर होती है, एक फैमिली से बढ़ के केयर कोई नहीं कर सकता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो और आप कंफर्टेबल हो तो कोई इशू नहीं, आप पढ़ो। बट अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अब तक, आपका जो पढ़ाई का सफ़र रहा उसका? सर, पढ़ाई के सफ़र में वैसे तो ऐसा कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, क्योंकि पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता है, स्कूल का पूरा सपोर्ट रहता है। बस थोड़ा बहुत वो होता है कि भाई हाँ, खुद का काम खुद करो। मेंटली ये प्रेशर खुद ही हम जनरेट कर लेते हैं हमारे माइंड में कि हमें हमारा काम टाइम टू टाइम पूरा करना है। आपके फादर की किराने की स्टोर है, किराने की दुकान है, तो उसमें भी कभी ये लगता है कि मैं फादर का हाथ बटाऊं या फिर कुछ और भी अलग, कि मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर सकूं? कभी सोचा, या फिर फोकस करके ये लगा कि एक दिन नाम रोशन करके ही पूरा जो भरपाई हो कर दूँगी? सर, बच्चे होते हैं, कोई अपनी चाइल्डहुड से ही पेरेंट्स के साथ काम करने लग जाते हैं, और किसी का एम होता है कि पहले कुछ बन जाए और फिर अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियली, मेंटली सब तरीके से हेल्प करेंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं एक अच्छी सीए, जैसे मैं सीए की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, मैं एक अच्छी सीए बनना चाहती हूँ, ताकि अपनी फैमिली का मेंटली, फाइनेंशियली सभी तरीके से ध्यान रख सकूँ। तो किराने की स्टोर फादर कर रहे हैं, खर्चा, पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में आप पढ़े, किसी प्रकार से कोई आर्थिक दिक्कत आई हो? कभी फादर ने कहा हो कि आज फीस के पैसे नहीं हैं? नहीं सर, जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा ही, जैसे स्टार्टिंग में अप्रैल में ही मेरी फ़ीस कंप्लीट करवा देते थे। और हमारे स्कूल का भी ये स्कीम था कि जैसे जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी 50% फ़ीस रिडक्शन करते हैं। नव भारत स्कूल जहाँ मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे 50% फ़ीस रिडक्शन होती थी। तो उसी कारण जो बाकी 50% फ़ीस होती थी वो मेरे पापा, मेरे भाई की, मेरी कज़न की, सबकी जैसे अप्रैल में स्टार्टिंग में ही पूरी कर देते थे। इशू फ़ीस के लिए तो ऐसा कभी नहीं आया कि भाई हाँ, हमारी फ़ीस पेंडिंग है। फ़ीस तो जाने लगे जिस दिन से, फर्स्ट डे से स्कूल, उसी दिन पूरी हो जाती थी। जो लड़कियां कभी स्कूल नहीं गई, और आने वाला भविष्य में भी ऐसे देखने को मिलता है कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता, चाहे वो किसी प्रकार से भी हो, चाहे पैसे की परेशानी हो, चाहे मेंटल लोगों की जो एक सोच होती है उसकी हो। तो ऐसी जो लड़कियां हैं, ऐसे माता पिता हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि बेटियां और आगे बढ़ सके? क्योंकि हरियाणा हर रोज़ नए उदाहरण कायम करता है कि बेटी इस मुकाम तक पहुंचती है। हाँ जी सर, सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि सभी को अपना अपना वर्क पूरा करना चाहिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। अब कोई कुछ कह रहा है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है, तो आप उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको पढ़ना है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, और आपके पेरेंट्स पक्का आपकी बात सुनेंगे।